हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे इस टॉपिक में माद का बहुलक एंड परसा। एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है माद मीन, जिसका इंग्लिश बोलते हैं अर्थ मीन। हम लोग माद कैसे निकालते हैं यहीं पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन के लिए हल लिखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर माद निकालने के लिए माद का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। माद लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला होता है संख्या का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यही इसका फार्मूला होता है। माद का एक फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या तो हम लोग माद को औसत भी बोल सकते हैं, एवरेज। एवरेज ही माद है, मतलब माद ही हमारा एवरेज है। चलते हैं, सबसे पहले माद कैसे निकालते, संख्याओं का योग, जितना भी संख्या है सबको हम लोग प्लस में लिख लेंगे। 20 हो गया प्लस 25 प्लस 30, इसको लिखेंगे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 बटा 5। अब इन लोग को जोड़ते हैं, 20 10 30 30 30 60, 60 10 70 5 75 25 हो जाएगा ये 100, मतलब 100 बटा 5। ये कटेगा 20 पचे 100, 20 मिनट में कट गया, हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी था माद। बस क्या कितना याद करना, फार्मूला, एक फार्मूला याद करना माद। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 15 10 25 25 30 संख्या दे दिया गया है, और सबको ऐड करना है, जितनी संख्या है डिवाइड कर देना बस। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए। जैसे लिख लिया 18 12 16 24 30 का मान निकालें। चलते हम इसका मान निकालते। सबसे पहले क्या करेंगे, हल, हल लिखना पड़ेगा। हल, हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले माद, माद में लिखेंगे संख्या का योग, लिखेंगे संख्या का योग बटा कुल संख्या। संख्या कितनी दिया हुआ, 18 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 लिख देंगे। इस कितनी संख्या गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या दिया हुआ, बस हमको बस इसको ऐड करना पड़ेगा बस। लिखेंगे 8 2 10 जो तो रहेगा 1 2 3 30 हो जाएगा, लगता है 30 और 30 हो जाएगा 60, 10 70 76, 76 में 4 जोड़ेंगे 80, 80 20 100, ये भी 100 ही हमारा आ गया। लगभग दोनों आंसर सेम है, ये आ जाएगा 20। तो हमारा सेकंड का भी 20, फर्स्ट का भी 20, कोई बात नहीं, कॉन्सिडेंस हो जाता है। तो सबसे पहले मान निकालने के सबसे पहले हमारा फार्मूला है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सबसे पहले फार्मूला इजी है, बस जितनी भी संख्या सबको हम लोग योग ऐड में कर लेंगे, जितनी भी संख्या उससे डिवाइड करेंगे, जितनी भी संख्या लिख देंगे, बस उस डिवाइड करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट माध्यिका की ओर। हेलो गाइज, आज हम लोग सीखेंगे मीडियन। मीडियन सीखेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालें, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या रूल है, सबसे पहला रूल क्या होता है ये देखना पड़ेगा हम लोग का। लिखेंगे सोल्यूशन में हल, हल में क्या लिखेंगे, इसमें ए जितना ए एक क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हमें इसे करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल यही है माध्यिका निकालने का, हमें इसे बढ़ते क्रम में लिखना ही पड़ेगा। बढ़ते क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हमें छोटा संख्या खोजना पड़ेगा। सबसे छोटा संख्या हम लोग यहाँ पर 6 है, उसके बाद 8 9 15 16 है। सबसे पहले 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर लिखना। सबसे पहला स्टेप रूल यही है। 9 15 16 लेब लिख दिए। अब इसके बाद क्या करें, सबसे एक संख्या इधर से लेंगे, एक संख्या इधर से करेंगे, एक संख्या इधर से लेंगे, एक संख्या इधर से लिखेंगे। हमारा जो बीच वाला आया ना, वही हमारा आंसर है। तो हमारा 9 ही माध्यिका है, यही हमारा आंसर है। तो हम लोग चलते हैं एक प्रश्न और लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, इसमें 18 3 12 15 10 30 का माध्यिका निकालें। इसका हम लोग माध्यिका निकालेंगे। इससे पहले हम क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या हम हमको सिखाएं हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा अमाउंट क्या है, सबसे छोटा खोजना पड़ेगा। 3 है, उसके बाद 10 है, 12 15 18
30, इतना हो गया। अब उसको इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से लेंगे तो एक संख्या इधर से लेना होगा, एक संख्या इधर से लेंगे तो एक संख्या इधर से लेना। अभी बीच में दो बचा है, जो दो हमारा आंसर नहीं हुआ। सबसे पहले ये दो हमारा आंसर नहीं हुआ। सबसे पहले जो बच्चा उससे हम लोग इधर लिख लेंगे प्लस में, इसको बट्टा में 2 कर देंगे। विषम के लिए एक है आंसर आ जाएगा, जब 2 आ जाएगा सम में उसके लिए हम लोग जोड़ना पड़ेगा। 5 2 7, 1 1 2 बट्टा 2, मतलब आ जाएगा लगभग 13 26, 13.5 आ जाएगा, यही कुछ आ जाएगा। और मतलब हमारा आंसर यहीं आ गया। बहुत इजी है। सबसे पहले प्रश्न को असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम लिखना पड़ेगा। जो बीच का आएगा, अगर एक सिंगल आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 आया उसको लिख के बटा में 2 करके आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड में बहुलक की ओर। हम लोग यहाँ पर देखेंगे थर्ड में बहुलक। बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं मोड। बहुलक कैसे निकालें, सबसे पहले रूल क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपको एकदम हम इजी कर दे देंगे, इतना आपसे वादा है। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या होना, बहुलक का मतलब था बहु, बहु मतलब बहुत संख्या जो एक वर्ष नहीं बहुत बार रिपीट किया गया हो। प्रश्न में बहुत बार रिपीट किया हुआ। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं 10, 10 कहीं भी और है नहीं है। 18 कहीं भी नहीं है। 20 नहीं है। 12 यहाँ पर है, सेकंड में भी है, थर्ड में है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे, इसमें प्रश्न लिखेंगे 10 12 12 18 15 20 12 लिख दिए। जो बार बार रिपीट है उसको मतलब थोड़ा टारगेट में कर देंगे। मतलब यहाँ पर 12 3 बार रिपीट हो गया, यही हमारा बहुलक है। बहुलक बहुत ईजी है। जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसी को तो हम बहुलक बोलते हैं। बहुलक का अर्थात अर्थ ही होता है एक संख्या से अधिक जो रिपीट हो गया। इसमें एक प्रश्न और लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, बोल निकालेंगे 5 6 8 6 5, 5 ले लेते हैं 4 5 4 का बहुलक। बहुलक निकाले, फाइंड द मोड ऑफ द फाइंड, मतलब हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या बार बार रिपीट है। इसमें यहाँ पर 4 है, एक बार 2 बार रिपीट है। इसमें पर देखेंगे 5, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सबसे पहले प्रश्न लिखना होगा 5, प्रश्न को द्वारा लिखना ही पड़ेगा। स्टेप यही तो है, रूल यही कहता है। 5 8 6 5 4 5 4, जो रिपीट है उसे डैश में कर दीजिए। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछेगा। इसमें यहाँ पर 5 3 बार रिपीट हो गया तो हम इसे बहुलक घोषित किया जाता है, ये बहुलक है। बहुलक बहुत ईजी है। सबसे पहला प्रश्न में देखेंगे कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जो बार बार रिपीट होगा मतलब वही हमारा बहुलक है। तो हम लोग परिसर अब देखेंगे, हमारा टॉपिक हो गया अब परिसर। परिसर निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूल क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसको सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। सोल्व में क्या लिखना होगा, सबसे पहले कुछ नहीं, प्रश्न को रिपीट करना पड़ेगा आपको, प्रश्न को दोबारा लिखना ही पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे परिसर। परिसर मतलब रेंज, इसका रेंज क्या है। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, मतलब उच्चतम सीमा से न्यूनतम सीमा की ओर। यहाँ पर मतलब उच्चतम मतलब होता है सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, बिग से स्मॉल मान। सबसे बड़ा संख्या से सबसे छोटा संख्या की ओर जाना ही परिसर कहलाता है, रेंज। सबसे बड़ा संख्या 20 है, ऐसा छोटा कौन है, नहीं इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा बल्कि ये है। तो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या 5 है। सबसे बड़ा संख्या 20 माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 15, यही हमारा परिसर है। इतना इजी होता है परिसर। सबसे पहले फ्रांस को रिपीट करेंगे, लिखेंगे परिसर। परिसर इक्वल क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। यहाँ पर एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग, लेते हैं 10 25 18 30 12 का परिसर निकालें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रश्न को रिपीट करेंगे 10 25
नहीं नहीं, तो रिपीट हो गया भाई, सॉरी सॉरी। 10, 25, 18, 30, 12, जो सबसे ऊंचा मान है उससे डैश कर देंगे, सबसे कम को देख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे परिसर, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा मान, माइनस सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा 30 माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 20। हमारा यही आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।